पीपलिका, आराधना, तुम दोनों हिम्मत रखो और अपनी पूरी ताकत लगाकर बस को पकड़े रहो। राज बेबी, पहले मुझे बचाओ। मेरा हाथ किसी भी वक्त छूट सकता है। नहीं राज, पहले मुझे बचाओ। मैं और ज्यादा देर तक नहीं पकड़े रह सकती। प्लीज राज। अरे यार, किसको पहले बचाऊं? ये किस दोराहे में फंस गया हूं मैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ सूझ नहीं रहा। बस हिलने लगती है और तभी राज की घबराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन राज अपने दिमाग से काम लेता है। पीपलिका और आराधना, तुम दोनों में सबसे ज्यादा कमजोर आराधना है, तो मैं उसे ही पहले बचाऊंगा। इसीलिए राज पहले आराधना को हाथ देकर खींच लेता है। तभी पीपलिका का हाथ छूटने लगता है। राज बेबी, प्लीज हेल्प। उतने में राज पीपलिका का छूटता हुआ हाथ पकड़ लेता है और उसे भी वो खींच लेता है। और जैसे ही अंत में राज पीपलिका को खींचता है, तब बस खाई में गिर जाती है। फिर राज आराधना और पीपलिका दोनों को गले से लगाता है। तुम दोनों ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। मेरे अंदर शोले भड़क रहे हैं। तुमने सबसे पहले इस चुड़ैल को क्यों बचाया? पीपलिका, तुम्हारे मुकाबले आराधना कमजोर है और वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया। इस बार मैंने दिल की नहीं बल्कि दिमाग की सुनकर तुम दोनों की जान बचाई है। रहने दो राज, इस डायन को तो हम दोनों से ही जलन होती है। क्या करे बाहर वाली जो ठेरी। माइंड योर लैंग्वेज चुड़ैल। तू ही अपनी लैंग्वेज को माइंड कर डायन, वरना तुझे मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर दूंगी। हाँ नहीं तो। अब आराधना और पीपलिका में रोजाना राज को लेकर विश्व युद्ध होता रहता है। एक दिन सुबह पीपलिका देखती है कि आराधना राज के लिए कुछ स्पेशल बना रही है। राज को यह सूजी का हलवा बहुत पसंद है। इसे खाकर तो उसका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अच्छा जी, तो ये मोहतरमा सूजी का हलवा बना रही है। चलो, अब इसके हलवे में थोड़ा सा अपने जलवे को मिलाने की बारी आ गई है। पीपलिका आराधना की गैर मौजूदगी में सूजी के हलवे में पेट खराब होने की दवाई मिला देती है। और जब राज उस हलवे को खाता है, उसका पेट बुरी तरह खराब हो जाता है। अरे यार, पूरा दिन बस बाथरूम में ही बैठना पड़ा। मुझे तो लग रहा है अपना बिस्तर भी बाथरूम में ही लगा लूं आज। आराधना, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हारे हलवे ने तो मेरा हलवा ही बना डाला। इसीलिए कहती हूँ राज कि ये चुड़ैल है। इसके हाथ से गलत काम ही होगा। हाँ, इसे तुम डिवोर्स दे दो और मुझे अपना लो। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मेरी और आराधना की प्रॉपर शादी नहीं हुई है। मैंने जो भी किया था वो दिखावा था, झूठा था। लेकिन मैं उस शादी को सच मानती हूँ राज। और तू पीपलिका, तू हम दोनों को छोड़कर चली जा, वरना मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे सर पर पीपल का पेड़ उग जाए। आराधना को बहुत देर बाद सोचने पर समझ आता है कि पीपलिका ने ही उसके हलवे में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी। अच्छा,
तो इसीलिए पीपलिका इतनी सती सावित्री बन रही थी, क्योंकि उसी ने मेरे हलवे में कुछ कांड किया था। वरना मुझे अच्छी तरह से याद है, मेरा हलवा एकदम टेस्टी बना था। तू अब देख पीपलिका, तू मेरे रास्ते की काली बिल्ली बनी थी ना, अब मैं तेरे रास्ते की जंगली बिल्ली बनूंगी। हाँ। फिर एक दिन पीपलिका राज के लिए एक गिफ्ट मंगवाती है। फाइनली ये महंगी वॉच का गिफ्ट आ ही गया। अब इस गिफ्ट बॉक्स को ओपन करने के बाद राज बहुत खुश हो जाएगा। आराधना गरीब है, वो राज को वो सब नहीं दे सकती जो मैं उसे दे सकती हूँ, और यही मेरा मेन एडवांटेज है। राज को महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर मैं उसका दिल पूरी तरह जीत सकती हूँ और उसे अपना बना सकती हूँ। लेकिन आराधना पीपलिका के गिफ्ट बॉक्स में गोबर रख देती है, जिसके बाद जब राज उस गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तभी उसमें से गोबर निकलता है और वह बहुत गुस्सा हो जाता है। ये क्या है? इतना गंदा मजाक कोई करता है क्या पीपलिका? तुमने मेरा दिल दुखाया है, जाओ मुझसे बात मत करो। लेकिन राज, मेरी बात तो सुनो। राज बेबी प्लीज। लेकिन राज उसकी एक बात नहीं सुनता और वो वहां से निकल जाता है। तभी वहां पर आराधना आती है। क्यों डायन, तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही चाल चल सकती है? हाँ, तूने राज के हलवे में पेट खराब होने की दवाई मिलाई थी ना, इसीलिए मैंने तेरे गिफ्ट में गोबर रख दिया। इसे कहते हैं जैसे को तैसा। हाँ, यू ब्लडी वुमन। ओए, आवाज नीचे, वरना ये ब्लडी वुमन तेरा ब्लड भी चूस सकती है। समझ गई तू? इसीलिए कह रही हूं, चली जाए यहां से। थोड़े दिनों बाद करवा चौथ का दिन आता है। तभी पीपलिका और आराधना दोनों राज के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। आज दिन भर भूखी प्यासी रहकर मैं करवा माता से यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं और राज एक हो जाए और हमारे जीवन से पीपलिका नाम का ग्रहण दूर हो जाए। आज करवा चौथ के इस पावन पर्व पर मैं बस यही प्रे करती हूँ कि मैं और राज बेबी एक हो जाए और आराधना मेरे राज बेबी को डिवोर्स दे दे और इस देश को और इस दुनिया को छोड़कर चली जाए। रात को चांद निकल आता है। तभी पीपलिका और आराधना सज संवर कर छत पर पहुंच जाती हैं और अपनी अपनी पूजा की थाली लेकर राज के सामने खड़ी रहती है। ये लो राज बेबी, सबसे पहले मेरा व्रत तोड़ो। ये लो, मुझे पानी पिलाओ। नहीं राज, तुम सबसे पहले मेरा व्रत तोड़ोगे, क्योंकि तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानती हूं कि मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूं, घर वाली हूं। इस बाहर वाली का व्रत तुम पर लागू नहीं होता राज। हे भगवान, हर बार इस धर्म संकट में मैं ही क्यों फंसता हूं? आखिर किसका व्रत सबसे पहले तोड़ेगा राज? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।